वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम वधीहि हि दस्यु धनिनम धनेन एकः चरण उपकासेभिः इंद्र धनोरधि विषुणक्ते वि आयन अयज्वानः सनकाः प्रेतिमीयुः। वध ही करो दस्यु का धनी का धन द्वारा एक चर्या करते हुए उपासना द्वारा शक्तिशाली बनने वाले द्वारा हे इंद्रियों को वश में करने वाले धनुष पर हे विषुणक तुम्हारा विशिष्ट आगमन हो। यजन न करने वाले पर पदार्थों का सेवन करने वाले मृत्यु को प्राप्त हों। यह जो मंत्र लिया गया यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 33वें सूक्त का यह चतुर्थ मंत्र है कि वे कैसे लोग हैं, उनके अंदर क्या विशेषता होनी चाहिए, वह ही दंड दे सकते हैं और अन्य कोई नहीं। देखो, वेद क्या है कि एक संविधान है और वह न्याय है, न्यायकारी। ईश्वर ईशान परमात्मा एक न्यायकारी है। कोई अयोग व्यक्ति को ही जज ना बनाया जाए बल्कि योग व्यक्ति को जज बनाकर न्यायाधीश के पद पर पहुंचाया जैसे कि हम स्वयं देखते हैं कि बहुत ही कठिन परीक्षाओं से पहुंचकर कठिन परीक्षाओं को पार करते हुए व्यक्ति न्यायाधीश बनता है। अतः हम भी देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायाधीश जो होता है वह बहुत ही योग्य होता है। उसी प्रकार ईश्वर का भी न्यायाधीश ईशान परमात्मा ने भी कुछ शर्तें रखी हैं और वही न्याय कर सकता है। तो कुछ विशेषताएं यहां पर दी गई हैं। तो पहली विशेषता बताई गई यहां पर क्या कहा गया है, एक चर्या करते हुए उपासना द्वारा। पहला है एक चर्या करते हुए। इसकी व्याख्या की गई है कि वह एक चर्या करने वाला हो, एकश चरण अर्थात एक ईश्वर या ईशान परमात्मा को मानने वाला तथा उसके अनुसार आदेश पालन करने वाला, उसके आदेशों को मानने वाला। पहले एक ईश्वर को माने। वो ईश्वर एक ही होता है, इस सृष्टि में एक ही ईश्वर होता है, उसको मानने वाला और उसके आदेशों का पालन करने वाला, पूरा जीवन व्यतीत करने वाला। तो ऐसा व्यक्ति, अब आदेश कौन से है उसके? वेद में। ईश्वर के आदेश वेद में 20,416 मंत्र वे आदेशों के रूप में है, उनको मानने वाला हो वो। पहला ईश्वर का पूरी तरह से विश्वास करने वाला, उसको एक मानने वाला, पूरी तरह से ईशान प्रणिधान करने वाला और उसका जो ग्रंथ है, उसका जो संविधान है वेद, उस पर आचरण करने वाला। ये पहली विशेषता है, ईश्वर को एक मानने वाला और उसका जो आदेश, जो कि संविधान ग्रंथ है वेद, उसको मानने वाला, उस पर धर्माचरण करने वाला, ऐसा व्यक्ति। दूसरा है एक ही ईशान परमात्मा की उपासना करते हुए शक्तिशाली बनने वाला हो, उपकासे भी है। यहां पर मंत्रांश है उपकासे भी है। तात्पर्य है शक्तिशाली, शक्तिमान तो व्यक्ति अन्य साधनों से भी हो सकता है, किंतु यहां ऐसे व्यक्ति को दंडाधिकार प्राप्त होगा जो उपासना पूर्वक शक्तिमान या शक्तिशाली बना हो। ऐसा व्यक्ति कदापि अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेगा। ऐसे व्यक्ति द्वारा दुर्भावनावश किसी को दंडित करने की कोई संभावना नहीं है। वह स्वयं ईश्वर या ईशान परमात्मा के दंड से भयभीत रहने वाला होगा।
तो वही विशेषता बताई गई कि दंडाधिकारी कौन हो, जज कौन हो, उसकी यहां पर पहली दो विशेषताएं यहां पर बताई गई। पहला तो वो है कि ईश्वर को एक मानने वाला और उसके आदेशों के अनुसार चलने वाला। मतलब ईश्वर है और वह केवल एक है, और उसका जो संविधान ग्रंथ है वेद, उसको मानने वाला, उस पर धर्माचरण करने वाला। और दूसरा है उसके उपासना करने वाला, ईश्वर की उपासना करने वाला, और उपासना करने के पश्चात जो शक्तिशाली बना हो, शक्तिशाली बना मतलब शक्तिमान संपन्न हो। उपासना करने के पश्चात व्यक्ति शक्तिमान बनता है, शक्ति संपन्न होता है, शक्ति प्राप्त होती है उसको, और वही व्यक्ति दंडाधिकारी हो सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति है जो ईश्वर की उपासना करने वाला हो और उसके पश्चात वह शक्तिमान बना हो, मतलब ईश्वर की शक्ति उसे प्राप्त हुई है। उपासना करने के पश्चात उसे जो शक्ति प्राप्त हुई है वह उसका दुरुपयोग कभी नहीं करता। वो ईमानदारी से वह न्याय करेगा और उसकी शक्ति का दुरुपयोग वो कभी नहीं करेगा। उसके अंदर कभी ऐसी दुर्भावना नहीं आएगी कि वो गलत व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत दुश्मनी का उपयोग करते हुए, व्यक्तिगत दुश्मनी भंजाते हुए उसको दंड दे सामने वाले को। नहीं, ऐसा नहीं, वह न्याय करेगा, न्यायकारी होगा वो। यदि उसके परिवार में भी कोई दुष्कर्म करने वाला हो तो वो बकायदा उसे वो दंडित करेगा या दंड देने के लिए वो प्रस्तावित करेगा ऐसा व्यक्ति, क्योंकि उसे डर है कि जिस ईश्वर की वह उपासना कर रहा है वह ईश्वर उसे दंडित करेगा। स्वयं वो अपराध घोषित हो जाएगा यदि वो अपने निकट संबंधी परिवार के साथ वो पक्षपात करेगा। तो इसलिए निष्पक्ष होकर उसे दंड देने के लिए प्रस्तावित करना पड़ेगा, तभी वह सच्चा जज कहलाएगा, सच्चा न्यायाधीश, न्यायकारी वह तभी कहलाएगा। क्योंकि ईश्वर तो हर किसी को बराबर समझता है, पुरुष, औरत, वृद्ध, महिला, है ना, सबकी किसी को वो बराबर समझता है। हर कोई उसके दृष्टि में समान होते हैं। तो वह जो न्यायाधीश है, जो जज है, वह इस प्रकार उसके अंदर उपासना के माध्यम से वह शक्तिमान बनेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस चतुर्थ मंत्र का भी जो मुख्य विषय है इंद्र अर्थात इंद्रियों को वश में करने वाला है। मतलब वह अनुशासित होगा। जो जज रहेगा, जो दंडाधिकारी रहेगा, वह अपने पूरे अनुशासन का पालन करते हुए हर प्रकार से अपनी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 11वीं इंद्रिय मन, इन सब पर नियंत्रण करते हुए वह ईश्वर के वेद पर, संविधान पर आचरण करेगा और वह शक्तिमान बनेगा उपासना के माध्यम से। तभी वह जज बनने का अधिकारी होगा। यहाँ पर वही बात गई और इसी में अगले ही फुटनोट में वही कहा गया, इंद्र बात कही गई। यहाँ इंद्रियों को वश में करने वाले इंद्र को संबोधित किया गया, यानी वह व्यक्ति जो न्यायकारी है, जो दंड विधान संहिता जो तैयार कर रहा है, जो नियम और उपनियम बना रहा है, और जो व्यक्ति ईश्वर को एक मानते हुए, वेद को अपना संविधान मानते हुए और ईश्वर की उपासना करके शक्तिमान बना हो, और वह पूरी तरह ईशान प्रणिधान करते हुए एक न्यायकारी न्यायाधीश बना है, और वह जो है निष्पक्ष होकर निर्विरोध जो है जज बनते हुए वह बाकायदा अपने घर में भी वह न्याय करेगा। जैसे यहाँ पर हर व्यक्ति अपने घर का जो प्रमुख होता है वह स्वयं भी एक न्यायाधीश होता है। यदि वह ईश्वर को मानने वाला हो, एक मानने वाला हो, वेद पर मानने
वेदिक पर आचरण करने वाला हो, उपासना के द्वारा शक्तिमान बना हो, तो वह भी जो घर का प्रमुख जो व्यक्ति है वह स्वयं भी न्यायकारी होगा और बिना पक्षपात के वह सबसे न्याय करेगा।